सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड रिसेंटली आपको पता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है हमारे मार्केट में देखने को आप मिल चुका है। और वो कौन सा पॉइंट है? यस, हमारा गिरता हुआ रुपी। ठीक है, रुपी तो वैसे तो डिप्रिशिएट होता ही अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बट फ्राइडे के दिन तो इसने हद ही पार कर दी। मतलब लिटरली 89 का लेवल तो तोड़ा नहीं, उसके ऊपर 89.5 को भी पार कर लिया। सो ये किसी भी एंगल से हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए मतलब अच्छी बात तो नहीं है ना। थोड़ी ना इसको सेलिब्रेट करेंगे कल अगर रुपी $1 इज इक्वल टू 100 हुआ तो मिठाई बांटेंगे, ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि आज भी हम क्या है, यस आज भी हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। मतलब ज़्यादा सामान हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। सो भाई बाहर से जब सामान आएगा हमारे देश में, डॉलर में तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई जितना ही ऊपर ऊपर जाएगा हमारा बिल सेम चीज़ें को खरीदने के लिए और भी यहाँ पे महंगा होते चला जाएगा। एंड इसी चीज़ को लेकर एक मैंने वीडियो भी बनाया था। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी पॉइंट को लेकर मैंने पूछा था यहाँ पे कि कौन से ऐसे कंपनीज है, सेक्टर्स है जिनको मतलब बोलते हैं ना कि डॉलर जितना स्ट्रॉन्ग हो, या फिर उल्टा बोलते थे हमारा रुपी जितना टूटे, वो तो ऐसा मनी मन बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट समझ लो कि 90 का हो जाए, $1 90 हो जाए, 95 हो जाए, 100 हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको फायदा होता है। वहीं पे दूसरा ऐसा सेक्टर है या फिर बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, वो बोलेंगे अरे भाई ऐसा मत करो, बैंड बच जाएगी। सो ऐसा क्यों? एक खुश हो सकता है, एक दुखी हो सकता है। अगेन सेम वही लॉजिक कि जो अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है भाई, वो डॉलर में कमाता है, वो डॉलर देश में लेके आता है। सो उनको तो फायदा ही होता है, क्योंकि उनका जो बिल बनता है उस पर लिखा हुआ रहेगा भाई $100 आपको मिलेंगे, $1000 आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब वो कन्वर्ट करेंगे तो भाई उनको तो ऑटोमेटिकली डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा होता है। सेम वे इंपोर्ट करने वाले की तो भाई लंका लग जाती है, क्योंकि उनका बिल पहले से ही रेडी होता है कि सर जी आपको $100 का पेमेंट करवाना है। उनको एक्सचेंज रेट से मतलब नहीं है कि आपका रुपी 70 है $1 के बदले की 80 है, 100 है कि 500 है। वो बोलेंगे मुझे $100 चाहिए तो चाहिए। तो इसीलिए इंपोर्ट करने वाले होते हैं, उनको यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, यस उनको यहाँ पे झटका लग जाता है। वहीं पे एक्सपोर्ट करने वाले भाई प्रॉफिट में यहाँ पे आ जाते हैं, उनके डॉलर में कमाई होती है। डॉलर जितना एप्रिशिएट होगा उतना इन लोगों के लिए फायदेमंद चीज रहती है। सो चलिए अभी उसी लिस्ट की बात करेंगे। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो दोनों लिस्ट को कवर करेंगे। ऐसे कौन सी चीजें जो हम इंपोर्ट करवाते हैं, कौन सी कंपनियां भी है, और ऐसे कौन से सेगमेंट है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, एंड वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां। एंड आपको काफी जगह पे सिमिलर कंपनियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि होता है ना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराओ, उसको प्रोसेस करो और फिनिश गुड्स करके विदेश में भेजो और पैसे कमाओ। तो चलिए एक एक लिस्ट देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपोर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो भी लिस्ट में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, डिस्क्लेमर क्लियर करके भाई, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड आपको पता ही है। ये पूरा चैनल ही उसी के लिए है। कोई रिकमेंडेशन होता है कि ये खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किसके साथ, इंपोर्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं तो हर किसी को पता ही है। मतलब यस ये ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल की यहाँ पे बात हो रही है। कितना 31.4% इतना क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे कराते हैं। लगभग $220 बिलियन के आसपास इसकी वैल्यू है। एंड अब क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करवाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते किसको यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम होते हुए मतलब नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, इनको झटके यहाँ पे लग जाते हैं, क्योंकि ये बाहर से मंगवाते हैं चीज़ें, तो इनका तो ऑटोमेटिकली वो बिल यहाँ पे बढ़ जाता है। दैन अगर हम लोग बात कर ले तो उसके बाद कौन सा सेक्टर यहाँ पे आ जाता है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ पे 12% का मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेटेस्ट जो डेटा है उस हिसाब से। सो सीमेंस इंडिया है, एबीबी इंडिया है, हैवेल्स इंडिया है। देन उसी के साथ साथ स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा की बात कर ले, सीजी पावर की बात कर ले, ये बाहर से जो सामान मंगवाते हैं उनको यहाँ पे क्या होगा, जितना हमारा रुपये गिरेगा उनको कुछ हद तक तो झटका यहाँ पे लग जाता है। देन उसके बाद हम बाहर से क्या मंगवाते हैं, सो जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब यस गोल्ड से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, चीज़ों को बाहर से मंगवाते भी है, खास करके गोल्ड। तो टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट, पीसी ज्वेलर, वैभव ग्लोबल जैसी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट में भी देखने को मिलेगी। हम जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग बहुत सारा चीज़ रॉ मटेरियल के फॉर्म में मंगवाते हैं, उसको बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं। देन मशीनरी की बात करें, जहाँ पे कंप्यूटर्स देखने को आप मिल जाते हैं, वहाँ पे कौन है तो आप चेक कर सकते हो। LTTS देखने को मिल जाता है, देन ब्लू स्टार देखने को मिल जाता है, हनीवेल ऑटोमेशन, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। कुछ चंद एग्जांपल मैंने आपको दिए जस्ट बताने के लिए। देन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल को बाहर से हम लोग यहाँ पे लाते हैं, 5% के आसपास का इंपोर्ट का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। यूपीएल, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, इनको थोड़ा बहुत इस चीज़ के चलते झटका यहाँ पे लग जाता है। देन प्लास्टिक एंड उसी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसकी अगर बात करें 3% का ही है, बट यस सुप्रीम इंडस्ट्री, ये सब पाइप वाली कंपनी, एस्ट्रल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की अगर बात कर ले, वो इस स्पेस में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन आयरन एंड स्टील की अगर बात कर ले, 2.5% से ही इंपोर्ट यहाँ पे हम लोग करवाते हैं, बट इसमें JSW, सेल, जिंदाल, टाटा स्टील जैसी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स की बात कर ले, तो इसमें कौन है, अदानी विल्मार, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, रुचि सोया जो अब पतंजलि फूड्स हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन ऑप्टिकल, देन टेक्निकल, मेडिकल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सामान रहते हैं वो यहाँ पे मंगवाते हैं, तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड ही हम लोग को कंपनियां देखने को इसमें मिल जाती है। एंड देन अगर देखा गया तो एयरक्राफ्ट एंड उसी से रिलेटेड जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इनके पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता है HAL, BEL, तनेजा एरोस्पेस, जेनटेक की अगर बात कर ले, तो ये चीज़ें हम लोग को बाहर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इनको यहाँ पे क्या रहता है, इनको एक हमेशा टेंशन यहाँ पे रहती है भाई रुपये कितना गिरेगा, क्योंकि बाहर से सामान मंगवाना है, इनका जो बिल बनेगा भाई वो किस में बनता है, मतलब यूजुअली डॉलर में ही बनता है। और जितना डॉलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा उतना ज़्यादा इनको ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो झटका यहाँ पे लग जाता है। सो ये किस चीज़ की लिस्ट थी, तो दोस्तों ये लिस्ट थी इंपोर्ट से रिलेटेड। ये सामान बाहर से हम यहाँ पे ये मतलब ये सेगमेंट हम लोग को मंगवाते हैं, क्रोनोलॉजी मैंने आप लोगों को दिखाई। अब आ जाते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट से रिलेटेड। एक्सपोर्ट वाले मतलब इनको थोड़ा बहुत इस चीज़ का बेनिफिट भी यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए सो एक्सपोर्ट से रिलेटेड लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स की अगर बात कर ले, ठीक है, ये सारी चीज़ें 26% के आसपास
मार्केट शेयर देखने को आप मिल जाता है। तो इसमें अगेन आप देख सकते हैं L&T आपको देखने को मिलेगा, टाटा स्टील देखने को मिलेगा, JSW स्टील, ABB, सीमेंस की बात करें, भारत फोर्ज की अगर हम लोग बात कर ले तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी कंपनी आपको अभी जो लिस्ट देखने को मिली थी उसमें भी रिपीट होते हुए देखने को आप मिल जाएंगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, भाई ये तो रहेगा ही, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बाहर से क्रूड ऑयल को मंगवाते हैं, यस, उसको रिफाइन करते हैं एंड उसको फिर बाद में विदेशी कंपनी मतलब जो यूरोप अमेरिका में जो चीज़ें देखने को मिल जाती है उन्हीं को हम लोग बेचते हैं। इसीलिए तो बहुत बार इंडिया अमेरिका यूरोप को लताड़ता भी है, बोलते हैं कि भाई हम लोग रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में क्या होता है, इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, भाई वो चीज़ें आप ही को बेच रहे हैं, आप क्यों खरीद रहे हो। तो इस प्रकार की हिपोक्रेसी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसमें तो अगेन आप देख सकते हो जो इंपोर्ट करवाते हैं उस वही एक्सपोर्ट भी करवाते हैं, उसमें रिलायंस भी है, BPCL, HPCL, ONGC, ठीक है, IOC की बात करें, ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। देन इलेक्ट्रिक जो गुड्स रहते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स की अगर बात कर ले तो इसमें तो आपको बताइए किसका नाम पहला आएगा, यस, डिक्सन टेक की बात कर ले, काफी अच्छा एक्सपोर्ट इनका चलता है। BEL का नाम देखने को आप मिल जाता है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिस्टेड तो है नहीं, ठीक है। देन अगर देखा गया तो हनीवेल ऑटोमेशन, फिर हमें SGS की अगर हम लोग बात कर ले, ये कंपनी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाती है। देन फार्मा कैसे पीछे रहेगा, सो फार्मा का भी जबरदस्त एक्सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड उसमें ये सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल है डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब, सिप्ला, अरविंदो फार्मा, लुपिन, ठीक है, सन फार्मा, ये सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। अगेन जेम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है, हम गोल्ड मंगवाते हैं एंड उससे रिलेटेड चीज़ों को बनवाकर बाहर यहाँ पे भेज देते हैं, तो अगेन इसमें आपको ये कंपनियां भी वापस वही देखने को आप मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, सो इनका भी हम लोग को नाम देखने को मिल जाता है। तो अगेन सेम SRF, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, UPL, सो ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। देन उसी के साथ साथ टेक्सटाइल की अगर बात करें, बट टेक्सटाइल में कौन सा, रेडीमेड गारमेंट्स, सो उसमें अगर देखा गया टेक्सटाइल में 3.7% का यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। पेज इंडस्ट्री है, वर्धमान टेक्सटाइल है, KPR मिल्स है, आदित्य बिरला फैशन है, ठीक है, तो ये कंपनियां देखने को मिल जाती है। देन राइस की अगर बात कर ले, ठीक है, चावल हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, तो KRBL, देन LT फूड्स की अगर बात करें, चमनलाल सेठिया की अगर बात करें, कोहिनूर फूड्स की बात कर ले, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर बात कर ले टेक्सटाइल हो गया, अब यहाँ पे कॉटन यार्न्स की अगर बात कर ले, ये भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो इसमें आपको वर्धमान टेक्सटाइल देखने को मिलेगा, अरविंद लिमिटेड देखने को मिलेगा, वेल्सपन इंडिया का नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, नर्स स्पिनिंग की अगर बात कर ले, ये कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड देन प्लास्टिक से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, तो अगेन आप देख सकते हैं ये चीज़ें कुछ हद तक वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट एकदम थोड़ा थोड़ा इनका एक्सपोर्ट है, 2% के आसपास। सो ठीक है दोस्तों, वो एक इन शॉर्ट जो छोटी सी एक जो लिस्ट थी वो जस्ट मैंने एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और ये चीज़ें हमेशा बदलती रहती है, इसका अर्थ कभी भी नहीं कि अगर मान लो ऐसे बोलता हूँ अगर डॉलर 100 का भी हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि जो कंपनियां इंपोर्ट करवाती है भाई उनकी यहाँ पे बैंड बच जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक तो नुकसान यहाँ पे होता है। अभी देखो एक जमाने में 70 का था, फिर 75, 80, 85, 90 होता है कि नहीं। सो वो एक्सटर्नल इशू ही रहता है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर में भी वो चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी सीधा तबाही हो जाती है करके, एंड जो एक्सपोर्ट करता है भाई मतलब एकदम भर भर के नोट छापते करके, ऐसी बात नहीं। और जो भी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों के सामने दिखाई वो किससे रिलेटेड थे, गुड्स सामान से रिलेटेड थे, ठीक है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि IT कंपनीज के नाम कैसे नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे तो कोई आसपास भी नहीं है, वो तो उनका पूरा धंधा ही डॉलर से ही चलता है, सबसे ज़्यादा पैसा डॉलर में वही ला कर देते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी कंपनीज थी उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, आप भी चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं।